दिव्य धाम से तारण आए, दिव्य धाम से तारण आए, पुण्य प्रदा कहलाए। धन्य धन्य है कीर्ति तुम्हारी, धन्य धन्य है कीर्ति तुम्हारी। नमो नर्मदा माई, नमो नर्मदा माई। नर्मदे हर। अभी मैं ओमकारेश्वर से कुछ ही दूरी पर तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर हूं, जहां पे बना हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है गौरी सोमनाथ मंदिर, और यहीं पे स्थित है पाताली हनुमान जी का मंदिर, जो कि अगर मैं बात करूं विश्व में सिर्फ 2 ही ऐसे हनुमान जी के मंदिर हैं जहां हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई है, जिन्हें लेटे हनुमान के रूप से जाना जाता है। एक है प्रयागराज में और दूसरा है मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्थित, जिन्हें पाताली हनुमान के नाम से जाना जाता है। और जो पीछे आप मंदिर देख रहे हैं ये गौरी सोमनाथ का मंदिर, ये तकरीबन शिवलिंग की ऊंचाई है 5 फुट और काफ़ी अच्छा मंदिर है। और मेरा आज का ये वीडियो लाने का मकसद यही था कि जब मैंने परिक्रमा की तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे कि परिक्रमा क्यों की जाती है, कैसे शुरू करनी है और आपने क्यों की, और आपने जब ये की तो इससे क्या प्रेरणा मिली, क्या सीखने को मिला। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से मैं इसको कवर करके, क्योंकि जब मेरी परिक्रमा पूर्ण हुई तो तब मैं ओमकारेश्वर में ही रुका हुआ था और यहाँ से इन विविध प्रकार के जो प्रश्न हैं इनके आंसर देने का मैं प्रयास करता हूँ इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन यही है, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि परिक्रमा कब और कैसे शुरू करनी चाहिए। जो ये पहला क्वेश्चन है इसका आंसर यही है कि परिक्रमा आप किसी भी घाट से उठा सकते हैं, नर्मदा के किसी भी किनारे से उठा सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप ओमकारेश्वर से उठाएं। ओमकारेश्वर के दक्षिण तट से उठा के वापस से ओमकारेश्वर में पूर्ण करने से काफ़ी महत्व है इस परिक्रमा का। और इसी के साथ ये है कि कब शुरू करनी चाहिए, तो परिक्रमा हर साल देव उठनी जब एकादशी आती है तो उसके बाद से ही परिक्रमा उठाई जाती है, नवंबर के मिड से या दिसंबर के फर्स्ट वीक से, तो काफ़ी शुभ माना जाता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो काफ़ी मुझसे पूछा गया कि परिक्रमा कैसी करनी चाहिए। देखिए सालों से ये परिक्रमा चलती आ रही है। वैसे अगर देखा जाए तो महत्व पैदल करने वालों का है कि ये जो परिक्रमा जो होती है पुराने समय में 3 साल 3 महीने और 13 दिन में पूरी होती थी। तो आजकल जो पैदल करते हैं आपके चलने के ऊपर डिपेंड करता है, तो इन बिटवीन 4 से 6 मंथ के बीच में ये परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। बट अगर समय का अभाव है तो आप बाइक से भी कर सकते हैं, साइकिल से भी कर सकते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वाहन के द्वारा, कार के द्वारा अपने परिवार के साथ ये परिक्रमा करते हैं। तो आप बेफिक्र रूप से कैसे भी कर सकते हैं परिक्रमा। चाहे आप समय है आपके पास तो आप पैदल करिए, नहीं तो आप वाहनों के द्वारा भी। मैंने पर्सनली थोड़ा समय का अभाव था तो मैंने बाइक से की। मैंने 16 दिन में ये परिक्रमा कंप्लीट कर ली। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, परिक्रमा में कितना खर्चा आता है। देखिए अगर आप पैदल परिक्रमा कर रहे हैं तो इसमें कोई खर्चा नहीं आता। आप बस घर से अपना जो भी सामान है, एक वस्त्र लेके, कमंडल लेके और मैया का जल लेके आप निकल पड़िए, इसमें कोई खर्चा नहीं है। बहुत से ऐसे स्थान हैं हर 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में जहाँ पे आश्रम बने हुए हैं, जहाँ आपके रहने रुकने की सुविधाएं हैं। अन्य क्षेत्र बने हुए हैं जहाँ आपको खाने का भी 1 रुपया नहीं लगता। तो परिक्रमा में एज मच एज नाउ मैं कहूँ तो कोई भी खर्चा नहीं आता। बट अगर आप बाइक से कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट जो भी लग रहा है कि आपका पेट्रोल कितना लगना है, या आप बसों के द्वारा कर रहे हैं तो वो खर्चा आपका रहेगा। बट एज ऑफ नाउ अगर आप पैदल करते हैं तो कोई भी खर्चा नहीं आता है। अब बढ़ चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। बहुत से लोगों ने पूछा है कि अगर हमारे पास समय का अभाव है तो हम उत्तर वाहिनी परिक्रमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कहाँ कहाँ होती है। तो उसका आंसर यही है, जी हाँ, आप उत्तर वाहिनी परिक्रमा कर सकते हैं। ये 2 स्थानों में होती है। फर्स्ट जो होता है वो गुजरात के तिलकवाड़ा में होती है, तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ पे आप उत्तर वाहिनी परिक्रमा कर सकते हैं। और दूसरी होती है मध्य प्रदेश में मंडला ज़िले में, जो कि तकरीबन 45 या 48 किलोमीटर के दायरा है वो। तब आप उत्तर वाहिनी परिक्रमा कर सकते हैं, जिसमें मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन का समय लगता है और आप पैदल इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे मेरे ही संगी साथियों ने मुझसे पूछा
कि परिक्रमा के लाभ क्या हैं। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहली जो परिक्रमा की थी वो मार्कंडेय ऋषि ने की थी, और उन्हीं ने ही ये परिक्रमा का चलन चालू किया, और उन्हीं के द्वारा हमें नर्मदा पुराण मिला। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा तीर्थ इसी नदी के किनारों में पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ यही है कि आप जब परिक्रमा करते हैं तो सारे तीर्थों का फल लेते हुए आप दर्शन करते हुए चलते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इसी के द्वारा जो जीवन की साधना है, जीवन की जागृति है, वो उत्पन्न होती है आपके अंदर। अगर हम अब लाभ की बात करें कि परिक्रमा के लाभ क्या हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है, नर्मदा माँ के स्वरूप में मानी जाती है। ये जीवन को नई दिशा देती है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है इससे, एक साधना है और एक जागरण के रूप में माना जाता है। यही इसके लाभ हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या अनुभव रहा इस परिक्रमा को करने से, और क्या कुछ मैंने सीखा इस परिक्रमा से। तो उसका आंसर ये है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि एक सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको परिक्रमा की जाती है। जब मैं परिक्रमा उठा के चला ओमकारेश्वर से, तब मैंने देखा कि ये 3200 किलोमीटर की जर्नी पे हर 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में या 20 किलोमीटर के दायरे में आश्रम बने हुए हैं, जहाँ आपकी रहने रुकने की व्यवस्थाएं हैं, अन्य क्षेत्र है, और जितने भी संत हैं, ऋषि मुनि हैं, ये काफ़ी मुझे इतना फैसिनेटिंग किया कि ये निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में लगे हुए हैं। सिर्फ मेरी ही नहीं, जो भी परिक्रमावासी, चाहे वो पैदल हो, गाड़ी से हो या कार से आ रहा हो, उन सब की वो सेवाएं कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। तो एक ये भावना देख के काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेरा अनुभव ये था कि मैंने नर्मदा को एक माँ के रूप में देखा है, क्योंकि अगर हम देखें, ये लाइफ लाइन है मध्य प्रदेश और गुजरात की। ये जीवन रेखा के रूप में चल रही है, जिससे जितनी भी जनसंख्या है, पशु पक्षी, सारे इस जल पे निर्भर हैं। तो आज तो हम इसमें काफ़ी बांध बना चुके हैं, बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे पुनासा डैम है, बरगी डैम है। सो इसका महत्व तो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो साथ ही साथ जब ऋषि मार्कंडेय ने भी ये तपस्या और इनकी परिक्रमा की, तो उन्होंने इनको माँ का दर्जा दिया, क्योंकि ये जीवनदायिनी है। जल है तो हमारा अस्तित्व है। वो कहते हैं ना, जल है तो कल है। तो हमें भी नदी का संरक्षण करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, और सारे जितने भी ऋषि मुनि हैं ये इसीलिए तप कर रहे हैं ताकि ये जल का संरक्षण हो सके। और आज जो हम कर रहे हैं, कहीं कहीं मैंने देखा रेत खनन हो रहा है, सारी जगहों पे नर्मदा से रेत निकाली जा रही है, तो गंदा किया जा रहा है। तो हम ये ना करें। तो मेरा पर्सनल अनुभव यही था कि नर्मदा परिक्रमा सेल्फ रियलाइजेशन और हमारे जीवन का अस्तित्व है। एक बार आपको परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। नर्मदे हर।